सिंधु में गोताखोर डुबकी लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं महज मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिहार के लोक शिक्षकों के लिए ये खास मेरा संदेश है। बिहार के लोक शिक्षकों को पता है कि उनसे संबंधित एक एलपीए पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ये एलपीए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2006 से लेकर 2000 ऐसा कहें कि 24 तक जो भी लोक शिक्षकों से संबंधित सबूत थे, इसमें सभी सबूत लगाए गए हैं। इसमें जमीन रजिस्ट्री का पेपर भी लगाया गया है, प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट भी लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। इसमें जो अब एक और इसमें साइटेशन यानी सुप्रीम कोर्ट का जो एक उदाहरण जो लगाने का जो मेरा इरादा है, वो इरादा है सूर्य नारायण यादव के केस का साइटेशन लगाना। उसमें चूंकि क्या है कि सूर्य नारायण यादव का मामला ऐसा था, 1983 से 85 तक का ये मामला था, जिसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर लिखा है, 3 जजों का जो बेंच है उसमें लिखा है कि भविष्य में इस तरह का मामला फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। और उसमें बहुत सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है, उसमें बहुत सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्होंने संविधान के बहुत से आर्टिकल का हवाला दिया है, बहुत से संविधान के ऐसा है कि उसमें अनुच्छेद का उसमें हवाला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सूर्य नारायण यादव का जो आदेश है, वो लोक शिक्षकों का अभी जो एलपीए चल रहा है उससे एकदम समान रूप से, सिमिलर रूप से वो मैच खाता है। क्योंकि सूर्य नारायण यादव का जो आदेश था उसमें सूर्य नारायण यादव को पटना हाई कोर्ट से असफलता मिला था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, जिसमें महत्वपूर्ण 3 जजों ने फैसला दिया था। और जैसा कि मैं आपको बताया हूं, आप जानते ही भी हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 1983 से पहले ट्रेनी यानी जूनियर इंजीनियर का उन्होंने बहाली किया था, और लोक शिक्षक जिस तरह से कार्य कर रहे थे उसी तरह। फिर क्या हुआ कि आनन फानन में जो इंजीनियर थे उनका बकाया भुगतान लोक शिक्षकों की तरह करके उनको हटा दिया गया और उसी जगह पर दूसरा इंजीनियर बहाल कर लिया गया। तो जो कार्य करने वाले थे, जो भी सूर्य नारायण यादव एंड अदर्स, वो पटना हाई कोर्ट में रीट फाइल किए, इत्तेफाक से उनको सफलता नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि वो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सरकार से गलती हुई है, जो कार्य कर चुके हैं पहले उनका अधिकार बनता है। फिर सीट भर जाने के बाद फिर सरकार चाहे तो अपना जो भी उसका नीति है, नीति के हिसाब से किसी को भी बहाल वो अपना कर सकती है। तो ये लोक शिक्षकों का जो मामला है सूर्य नारायण यादव से एकदम समान मामला है। और लोक शिक्षकों के साथ भी ऐसा ही है कि जो सबूत है, रजिस्ट्री का पेपर है या प्रधानमंत्री का ऑफिस का जो रिपोर्ट है, वो स्पष्ट साबित करती है कि जो भी लोक शिक्षकों को वेटेज मिला वो वेटेज अनैतिक था। क्योंकि जब 60,000 सीट था लोक शिक्षकों का, उस समय संख्या जो भी था 30,000 के अंदर ही था, तो पहले लोक शिक्षकों को समायोजन करना चाहिए था। लेकिन क्या है कि लोक शिक्षकों को नहीं समायोजन करके वेटेज का व्यवस्था दिया गया। मैं आपको बता दूं, ये वेटेज जो है, चूंकि ये वेटेज क्या है, ये वेटेज क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, ये सरकार का मनमाना रवैया है। ये संविधान के किस धारा में वेटेज का चर्चा है, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि जब लोक शिक्षा कार्य किया था और पेपर साबित कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है, क्योंकि कानून ही एक ऐसा है जहां सबूत कार्य करता है, लिखतन के आगे बख्तन वहां कार्य नहीं करता है। तो ये सूर्य नारायण यादव का जो साइटेशन है अभी लोक शिक्षकों के लिए एकदम समझिए तो ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, ये ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इसलिए चूंकि जिस समय मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उसमें भी सूर्य नारायण यादव के आदेश का चर्चा था, तो क्या होता है कि नेट से कॉपी निकाला हुआ वो उस पे क्या होता है कि कोर्ट उसको जो होता है कोर्ट में, चूंकि सर्टिफाइड कॉपी कार्य करता है। और मेरा चूंकि कहना है कि 2006 से लोक शिक्षक आज तक बेरोजगार है,
तो अगर, चूंकि कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो अब लोक शिक्षक का जो भी ये मामला है ये अंतिम पड़ाव में है, बहुत जल्दी हो सकता है। तो एलपीए का इसमें क्या है कि बहस हो जाए, क्योंकि सरकार ने इसमें जवाब फाइल कर दिया है। तो इसमें क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी सबूत लगाना था सारा सबूत लगा दिया गया है। मेरा ऐसा कहना है कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशन है सूर्य नारायण यादव बना बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसी पर दाव आजमा लिया जाए, क्योंकि उसी को निकाल के उसी पर उसको बताया जाए कोर्ट को। पटना हाई कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अधीनस्थ न्यायालय होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कार्य करती है। और क्योंकि 3 जजों का सूर्य नारायण यादव का आदेश था और एक जज दूसरे जज को अवश्य ही सम्मान देने का कार्य करता है, तो ये जो सूर्य नारायण यादव का आदेश है, मैं समझता हूं जो लोक शिक्षक सोए हुए हैं वो तो सोए रहेंगे, लेकिन कम से कम जो जागे हैं, जो एलपीए से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप अविलंब जो भी आपको सहयोग करना है आप कर दें। क्योंकि क्या है कि अभी तक जो देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, और बहुत सा ऐसा कमेंट भी आता है, कुछ लोक शिक्षक कमेंट करते हैं कि सीनियर इंगेज करिए। मेरा उनसे जवाब है कि फाइल मेरे पास है, आप ही फाइल ले लीजिए, आपको जहां इंगेज करना है, जब इंगेज करना है आप कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप का, चूंकि क्या है कि आप लोगों का एक आदत है जिम्मेवारी से मुक्त कर देना, और मान के चलिए अगर आप मुझे जिम्मेवारी से मुक्त करते हैं तो मुझे खुशी होगी। फाइल रखा हुआ है, जब आप जो भी लोक शिक्षक लेना चाहेंगे ले लेंगे। दूसरी बात है कि विचार देना बहुत आसान है, करना बड़ी मुश्किल है। जो विचार दे रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि आपके केस का क्या हुआ, आप बहुत बड़े सुरमा थे, बहुत बड़े आप तोप थे, तो अपने केस में आपने क्यों नहीं आदेश ले लिया कि दूसरे को केस में आप विचार देना चाहते हैं। और कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो एक कहा जाता है कि बाबा का कोदाल जो होता है बहुत आसान होता है, जब खुद उसको चलाया जाता है तब पता चलता है। तो फाइल रखा हुआ है, जिनको भी मर्जी हो अपना ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीनियर से करा लें, जूनियर से करा लें, मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि बिहार में अभी तक जो लोक शिक्षकों का केस लड़ा गया तकरीबन सभी सीनियर वकीलों ने ही लड़ा, तो उसमें बहुत से लोक शिक्षा के, कुछ पटना हाई कोर्ट में किन्हीं के कोई नाना थे, किसी के मामू थे, किसी के फूफा थे, किसी के चाचा थे, तो सभी आजमा के देख लिए हैं। और ये फाइल मेरे पास रखा हुआ है, आप फाइल ले लें और जहां भी बहस कराना है करा सकते हैं। और भी कुछ कमेंट्स आते हैं, लेकिन उनसे मेरा कहना यह है कि जो लोक शिक्षक, चूंकि हिटलर कहा करता था कि आम लोगों का क्या काम होता है, 2 ही काम होता है, सिर्फ खाना खाना और सोच जाना। तो जो लोग शिक्षक इसमें भरोसा करते हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, जो अननेसेसरी कमेंट करते हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप क्यों नहीं, आप ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी का कार्य अच्छा नहीं लगता है तो आप घर पर बैठ के क्या कर रहे हैं, आप भी कुछ करिए। क्योंकि गांव में कहावत है कि अपना लाला जगतर लदानी, यानी आपसे तो कुछ हुआ नहीं, आपसे तो कुछ हुआ नहीं और आप दूसरे के लिए मान के चलिए टोकरी में भर के विचार देना चाहते हैं। तो यही है, बातें हैं, बातों का क्या, ये बातें चलता रहेगा। लेकिन लोक शिक्षकों से ये कहना है, खास करके जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे ये कहना है, संगीता बहन पटना और अशोक राम जी सुपौल, रंजीत जी, अमरेंद्र भैया, संजीव पूर्वे जी और प्रभाकर जी या आजाद जी दरभंगा, राजेंद्र राम जी मुंगेर, उसके अलावा बलिराम जी आप गया, और जितेंद्र जी सारण, उसके अलावा कौशल जी सिवान, और जो भी साथ जुड़े हुए हैं, मिन्नतुल्लाह भाई, जो भी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा ये कहना है, अरविंद जी मुजफ्फरपुर और गोपाल झा जी, संजू तिवारी जी, सबों से ये कहना है कि देखिए अभी तक क्या हुआ लोक शिक्षकों का, आप शॉर्ट में समझिए कि काम कम बातें ज्यादा। यानी कि अपने पर लोक शिक्षकों ने कभी भरोसा करने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने अपने जो हाई कोर्ट में उनके फूफा वकील थे उन पर भरोसा किया, जिनके जीजा जी थे उन पर भरोसा किया, जिनके नाना जी थे उन पर भरोसा किया, जिनके चाचा जी थे उन पर भरोसा किया। कभी उन्होंने अपने आप पे भरोसा करने का कोशिश नहीं किया। और क्या होता है कि बहुत मुश्किल से, मैं अपनी बात बताता हूं, विडंबना ऐसा था
मिराज के बारे में, मेरे बारे में लोक शिक्षकों ने जो कहना था उन्होंने कहा, और सबों को मैंने झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए मैं आगे बढ़ने का कोशिश किया। चूंकि सरकार की लिस्ट में कल भी मैं प्रदेश अध्यक्ष था, आज भी हूं, तो मैं ये समझा चलो इन लोगों को जितना बुद्धि समझ है कह रहे हैं, लेकिन बहुत मैं आपको भावुक होके कहता हूं कि ये जो घड़ी है ये लोक शिक्षाओं का अंतिम घड़ी है, और कहा जाता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है। तो ऐसा है कि कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशन होता है, आप जब वो साइटेशन पेश होता है तो जो भी हाई कोर्ट के वकील होते हैं उसको जरूर सुनते हैं। उसके अलावा अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी कोर्ट होता है तो उसमें हाई कोर्ट का साइटेशन है वो कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन कार्य करता है। तो अभी ये क्लियर मैटर है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सूर्य नारायण यादव का निकालना चाहिए और इस पर दांव लगाना चाहिए। चूंकि कहा जाता है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। हमेशा को हिम्मत को बरकरार रखें, बरकरार रखना पड़ता है। और जो CWJC 7281 ऑफ 2019 जो केस था उसमें तकरीबन सारा सबूत लगा दिया गया है। आपको अनौपचारिक शिक्षक जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो भी लगा दिया गया है, पेपर का कटिंग्स लगा दिया गया है, प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट लगाया गया है, जमीन रजिस्ट्री का पेपर लगाया गया है। लेकिन मेरा ये था जो इस बार जो सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें क्यों नहीं सूर्य नारायण यादव का जो आदेश है उसी को लगा दिया जाए उसी का चर्चा कर दिया जाए। क्योंकि क्लियर कट वहां पर लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जिस तरह से बिहार सरकार ने घटना किया था कि यानी कि जो कार्य कर चुके थे उनको हटा के दूसरा बहाल कर लिया गया था, तो उसी प्रकार से फिर भविष्य में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तो ये लोक शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी साबित हो सकता है। अभी तक तो मान के चलिए एक CWJC में मेरे द्वारा केस लड़ा गया है, अभी तो मान के चलिए कहा जाता है सितारों के आगे जहां और भी है, अभी तो मेन लड़ाई का फ्रंट अभी चल ही रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हो ना हो आपको पटना हाई कोर्ट से ही कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि सरकार ने जो काउंटर फाइल किया है उसमें कुछ विशेष है नहीं, और आपका सबूत है वो सबूत अकाट्य है जिसको काटा नहीं जा रहा है। और बिहार सरकार ने भी अगर उस पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो मान के चल रही है जो भी सबूत है सब सही है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी मजबूरी है कि जो लोक शिक्षक इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव रहेंगे, जो LPA में हैं उनको अगर वो इनएक्टिव रहते हैं, अगर सहयोग नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल फाइल कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। परमेश्वर यादव जी ने क्या कहा कि नहीं सबको साथ रखिए, उनकी बातों पर मैं सहमत हुआ और सबों को साथ रखा। तकरीबन 81 लोक शिक्षक को लेकर अभी फाइल किया गया है। तो 81 में जो भी लोक शिक्षक हैं, आपसे मेरा ये कहना है कि मैं कह रहा हूं कम, आप समझेंगे ज्यादा, आप सहयोग राशि दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आना जाना बहुत टफ कार्य होता है, एक तो हरासमेंट हुआ जाता है। आपसे मैं कहता हूं कि अभी अगर कोई इंडिविजुअल पटना हाई कोर्ट में केस लड़ता है तो उसका अभी जो सीनियर वकीलों का जो फी है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, और आपके लिए मान चलिए 500 पर, 1000 पर, 200 पर आपका कोई कार्य आगे खींच रहा है, तो एक समझिए तो अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करके कार्य आपका आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप 200, 400, 500, 1000, 2000 इसके भी लायक नहीं बनते हैं तो कैसे काम चलेगा। और कल अगर आपका अगर नाम अगर छंटता है तो इसके जिम्मेवार आप रहिएगा। क्योंकि क्या है कि अगर मुझे आपसे जरूरत है तो आपको भी हम लोगों से जरूरत है। तो जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो मैनेजमेंट कर रही है, उनका स्पष्ट कहना है जो इनएक्टिव है उनको कहीं ना कहीं इसको छांट देना है। हम लोग 106 लोक शिक्षक थे CWJC में, छठ के 81 पर आए। और जिस तरह से मान के चलिए अगर आप लोगों को कहा जाता है, अभी तक मान के चलिए जो एक्टिव का रिपोर्ट है राजेंद्र राम जी भेजे हैं, कुछ अशोक राम जी भेजे हैं, उसके अलावा जो भी आपके सामने है संजीव पूर्वे जी भेजे हैं, और बाकी बात जो भी है इनएक्टिव है। तो कहने वालों का काम है कहना, सुनने वालों का काम है सुनना। लेकिन कुछ सुनते हुए, कुछ करते हुए, कुछ कर गुजरने का मोल ही होता है। और मैं लोक शिक्षा को आपसे भरोसा दिलाता हूं कि इस बार आपका, मुझे लगता है कि रिजल्ट आएगा।
इसलिए आएगा कि अब इसको लड़ते लड़ते, चूंकि बहुत से लोक शिक्षक गए पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एज में छूट लेने का कार्य किया। लेकिन हमारा ये कहना है कि नहीं, सूर्य नारायण यादव का जो मामला था उससे हमारा सिमिलर मामला है। जब सूर्य नारायण यादव और उनके टीम को सरकार ने मैंडेमस आदेश पारित करके, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया और बिहार सरकार को उनको समायोजन करना पड़ा, उनको बहाल करना पड़ा, तो लोक शिक्षकों का भी ये सेम मामला होता है। आपको मैं कहता हूं कि इस बार एलपीए में मुझे लगता है कि आपका कुछ ना कुछ अगर अच्छा हो जाए तो मान के चलिए 2006 से जो है जो समस्या, वो समस्या दूर हो जाएगा। और आखिर मान के चलिए जो चोर इंजोर कब तक सहेगा, आखिर सरकार बच के कहाँ जाने वाली है, बच के कहीं नहीं जाएगी। तो जो लोक शिक्षक जो इनएक्टिव है उनसे निवेदन है कि आप प्रभाकर जी दरभंगा, आप उसके बाद बलिराम जी गया, जो भी है जहां भी है उन लोगों से कांटेक्ट कर लें। और गोपाल झा जी, आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि फिर आपके सहयोग का जरूरी है। आप, मेरा कहने का मतलब है जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, सिर्फ उनको सहयोग ही नहीं करना है, उनसे जो भी जुड़े हुए हैं उनको एक्टिव कर लेना है। क्योंकि क्या है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो यही मेरा, जो भी लोक शिक्षक जो भी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन करना है कि क्या होता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अंतिम नाव डूब नहीं जाता है तब तक लड़ना चाहिए। और अभी मान के चलिए, अभी तो लड़ाई का शुरुआत ही है। मुझे लगता है कि एलपीए में लोक शिक्षकों का अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके पास सबूत है और सबूत अकाट्य है। जब वेटेज अनौपचारिक अनुदेशक को मिला, वेटेज शिक्षा मित्र के भी उसमें चर्चा है। और तो अनौपचारिक शिक्षकों का जब समायोजन हो गया तो फिर लोक शिक्षकों का क्यों नहीं होगा, जबकि कुछ लोक शिक्षक बहाल कर लिए गए हैं। तो क्या है कि ये चैलेंज का विषय है। और जो भी लोक शिक्षक है, मैं कह रहा हूं कम समझिएगा ज्यादा, जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे मेरा कहना है। और विजय पासवान जी, आपसे स्पेशल कहना है कि आप, क्या वजह है कि चूंकि वहां से भी आया है, वहां मधुबनी से भी लोक शिक्षकों का कहना है कि 3 लोक शिक्षकों ने आपको सहयोग राशि नए लिस्ट के तैयार करने के लिए भेजा है। महदीनगर से फोन आया है, गया से फोन आया है। तो अभी तक ना तो आप मान के चलिए वकालतनामा ही लेके आ रहे हैं, या न ही आप सहयोग राशि देने के लिए आ रहे हैं ताकि आगे कार्य बढ़ाया जाए। तो विजय जी से कहना है कि ये वीडियो सुनते ही अविलंब कांटेक्ट कर लें, क्योंकि क्या है कि आपके वजह से बहुत से लोक शिक्षकों का भविष्य अधर में हो सकता है। क्योंकि दूसरे लिस्ट को जो तैयार करना था, आपके वजह से क्या है कि अभी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है। राजकिशोर जी की पत्नी भी ग्रुप में कमेंट की थी, तो आपने मान के चलिए न तो अभी तक कांटेक्ट किया, न तो वकालतनामा जमा किया, और सारा जिम्मेवारी मुझ पर आता है। तो यही मेरा कहना है कि मैं कम कह रहा हूं, कम समझिएगा ज्यादा। तो बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, आपसे मेरा कहना है कि आप एक्टिव हो जाइए, और कम से कम जो सूर्य नारायण यादव का जो आदेश है इसको रिकॉर्ड में लगा देने दीजिए। क्योंकि क्या है कि अगर इस पर बहस भी होता है तो आपका सर्टिफाइड कॉपी उस समय काम आएगा। और इसको हम बजाबता, इसको एक तरह से सबूत के रूप में, जैसे अभी सरकार ने जवाब फाइल किया है, उसमें केस का चर्चा किया है, उसमें केस के बारे में लिखा है, हम उसी को क्या करेंगे, जो सूर्य नारायण यादव का था उसके बारे में लिखेंगे कि चूंकि सरकार, कोर्ट ने ऐसा कहा था कि भविष्य में बिहार सरकार ऐसा घटना नहीं करे, और लोक शिक्षकों के साथ वही घटना है। तो मैं कह रहा हूं, कम समझिएगा ज्यादा। बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि चूंकि हिटलर ने कहा था कि कायरों की संतानें कभी सफलता नहीं हासिल कर पाती है, तो और हम लोग कायरों की संतानों में से नहीं है। बहुत से लोक शिक्षक आए गए, लेकिन उनका अंजाम आप देख लिए। लेकिन क्या है कि ये जो लड़ाई है, ये अंतिम समझिए तो अंतिम तक ये लड़ाई लड़ा जाएगा। और जो भी है, अगर गीता में भी है कि तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर फल है, तू फल का मत हो। तो हम कर्म के उत्तराधिकारी हैं। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है, खास करके अमरेंद्र भैया से रिक्वेस्ट करना है कि आप में वो क्षमता है, कैपेसिटी है, आप जो भी आपके यहाँ है उनको आप एक्टिव कर लीजिए। सैम रंजीत जी को कहना है, उसके बाद प्रभाकर जी को कहना है, से आप कहना है कि आपसे जो भी जुड़े हुए हैं आप सबको एक्टिव करके सहयोग राशि आप कहिए उनको भेजने के लिए। उसके अलावा जितेंद्र जी सारण, आपसे भी रिक्वेस्ट है, और संगीता बहन से भी रिक्वेस्ट है,
उसके बाद जो बलिराम जी गया, आपसे भी निवेदन है कि आपके सर्किल में जो भी है उनको एक्टिव करके अविलंब सहयोग करिए। और राजेंद्र राम जी मुंगेर, आपसे भी कहना है जो एक्टिव है उनको एक्टिव कर लीजिए, जो इनएक्टिव रहेंगे बाद में अपना क्या होगा अपना वो खुद समझेंगे। जैसे 106 लोगों का नाम था, अभी छठ के 81 आ गया। तो यही कहना है आने वाले दिनों में और जो इनएक्टिव रहेंगे उनको भी इनएक्टिव कर दिया जाएगा। जो इनएक्टिव है वो अपना इनएक्टिव रहेंगे। परमेश्वर यादव जी से कहना है कि थोड़ा आप सहयोग करिए और आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनको भी कहिए सहयोग करने के लिए। चूंकि एलपीए है, ये मामला आपका कितना दिन चलेगा? अभी मान के चलिए बहस का अगर डेट आ जाएगा तो फिर हम कहां से, अगर साइटेशन समय से नहीं जुटाएंगे तो ये कैसे कार्य चलेगा? तो यही मेरा कहना है। और ये साइटेशन आपको काम आने जा रहा है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। क्योंकि जो भी ऐसा है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको समय से जुटा लेना अच्छा है। क्योंकि ऐसा गीता में था कि तू जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। तो इस बार चूंकि जो भी 81 है उनसे निवेदन है कि आप सहयोग राशि भेजिए। और चूंकि क्या है, जो अगर आप सहयोग राशि भेजते हैं तो एक क्या होगा, हाथ मजबूत होगा, कार्य आपका होगा। और जो भी है इसमें जवाब चूंकि हर हाल में फाइल करना है, तो सारा सबूत तो ऑलरेडी फाइल कर दिया गया है। तो मेरा विचार था अगर ऐसा होता तो इसको ग्राउंड बना के, इसको भी सूर्यनारायण यादव का था, उसको भी ग्राउंड बना के इसी को लेकर साइटेशन को हम आगे बढ़ते। तो यही लोक शिक्षाओं से कहना है कि जो इनएक्टिव है, कौशल जी सिवान, आप सबों से कहना है कि एक्टिव हो जाइए। और मैं विशेष यही कहना है कि अगर किसी प्रकार से अगर आप छूटते हैं तो इसका जिम्मेवार आप होंगे। जिस तरह से 106 में से अभी 81 सर्वाइव 81 है, उसी प्रकार से आने वाले दिन में और छटते चले जाएंगे। नहीं होगा, जो होगा मान के चलिए अगर आदेश आता है, अगर आदेश पॉजिटिव आता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो आप खुद लड़िएगा। तो यही मेरा कहना है कि मैं कम कह रहा हूं, कम समझिएगा ज्यादा। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।